अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर बेटे, हम लोग चैप्टर नंबर 13 डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट टाइम हमारा टॉपिक रह गया था अमाइनो एसिड। आज वो हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास अमाइनो एसिड की डेफिनेशन है। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप भी हो, कार्बोक्सिल ग्रुप भी हो, उनको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग बोथ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। ये बेटे आपके पास अमाइनो एसिड्स का फार्मूला है। इसमें सेंटर में एक कार्बन है जिसको हम कह रहे हैं अल्फ़ा कार्बन, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसको हम अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन के साथ जो कार्बन होगी उसको बीटा कार्बन, उसके साथ जो कार्बन होगी उसको ईटा गामा कार्बन। ठीक है, तो ये बेटे यहाँ पे आपके पास सेंटर में कार्बन होती है, यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड पे हाइड्रोजन है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, ये फार्मूला किसका है? अमाइनो एसिड का। तो इसमें आप देख रहे हो कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है, अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है, इसलिए इसको कहते हैं ये एसिड है, ये बेस है, तो इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ये जो है ये एसिडिक पार्ट है, ये अमाइनो जो है ये बेसिक पार्ट है। और ये आर जो है ये बेटे साइड चेन है, ये वेरिएबल होता है, इसकी जगह पे हम कोई भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटे ये जो हमारे पास अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन पे लगा हुआ है। अल्फ़ा के अलावा भी ये किसी भी कार्बन पे हो सकता है, जैसे अल्फ़ा के साथ वाली बीटा कार्बन है वहाँ पे अमाइनो हो सकता है, या गामा कार्बन पे हो सकता है, उसके साथ वाली जो कार्बन होगी उसको हम गामा कार्बन कहते हैं। उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि अमाइनो ग्रुप इसी कार्बन पे होगा, ये किसी भी बीटा या गामा कार्बन पे हो सकता है। तो ये बेटे हमारे पास अमाइनो एसिड का फार्मूला है। अमाइनो ग्रुप में बी प्रेजेंट एट एनी कार्बन एटम रेदर देन दैट ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी वो कह रहे हैं जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन है उसके अलावा भी अमाइनो ग्रुप किसी भी कार्बन पे मौजूद हो सकता है। अमाइनो ग्रुप में भी एट अल्फ़ा, बीटा और गामा कार्बन। ठीक है, ऑल नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड आर अल्फ़ा अमाइनो एसिड। वो कह रहे हैं जितने भी कुदरती तौर पे अमाइनो एसिड पाए जाते हैं ना वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड है, यानी अल्फ़ा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है। और ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, यानी कि अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है। इसके बाद है बेटे टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक अमाइनो एसिड, दूसरे बेसिक अमाइनो एसिड। इफ़ अमाइनो एसिड्स कंटेन 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाएं उनको हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे ये देखें, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक ये हमारे पास बेटे कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे ये एसिडिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, जैसे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड का फार्मूला है, इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, या एस्पार्टिक एसिड में भी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, तो इनको हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। दूसरे हमारे पास होते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। इफ़ अमाइनो एसिड कंटेनिंग 2 अमाइनो ग्रुप, अगर ऐसे कोई अमाइनो एसिड जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप पाए जाएं, वो था जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाएं तो वो एसिडिक अमाइनो एसिड, जिसमें 2 अमाइनो ग्रुप पाए जाएं उसको हम कहते हैं बेसिक अमाइनो एसिड्स। जैसे लाइसिन जो है, ये लाइसिन का फार्मूला है, इसमें 2 अमाइनो ग्रुप हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? ये बेसिक अमाइनो एसिड है। तो बेटे हमने पहले अमाइनो एसिड की डेफिनेशन पढ़ी, अमाइनो एसिड का फार्मूला पढ़ा। ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड यानी एसिडिक अमाइनो एसिड और बेसिक अमाइनो एसिड पढ़ा। अब बेटे हमारी बॉडी को टोटल 20 अमाइनो एसिड रिक्वायर्ड होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, इस बेस पे अमाइनो एसिड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती उनको हम कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड, और जो हमारी बॉडी बना सकती है उसको हम कहते हैं नॉन असेंशियल, यानी ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये बेटे जो मैंने ए लिखा हुआ ना, इससे मुराद है अमाइनो एसिड। तो असेंशियल अमाइनो एसिड दोज अमाइनो एसिड विच द बॉडी इज़ नॉट एबल टू सिंथेसाइज, वो अमाइनो एसिड जिनको हमारी बॉडी बनाने के काबिल नहीं होती उनको हम कहते हैं असेंशियल अमाइनो एसिड। और 20 में से 10 जो होते हैं वो असेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। दीज आर सप्लाइड थ्रो डाइट, ये हमारी खुराक के ज़रिए हमें दिए जाते हैं ताकि वो भी हमारी बॉडी में जाके प्रॉपर तरीके से प्रोटीन बना सकें। और अगर इनकी ये एसेंशियल अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे मुख्तलिफ बीमारियां इंसान को लग सकती हैं। फिर इसके बाद बेटे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, वो अमाइनो एसिड विच बॉडी कैन सिंथेसाइज, जिनको हमारी बॉडी बना सकती है। 10 जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी 20 टोटल हैं, उनमें से 10 जो हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं और 10 क्या हैं? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं। इसके बाद बेटे नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड को 2 तरह से, जैसे हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को 2 तरह से नाम दे सकते हैं। IUPAC नेमिंग यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री,
और दूसरा हम कॉमन नेमिंग देते हैं या जिनको हम ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं, ठीक है। इनके जो ट्रिवियल नेम्स यहाँ पे इनके आयुपेक नेम्स तो नहीं बताए गए, लेकिन इनके ट्रिवियल्स नेम बताए हुए हैं, ड्राइव्ड फ्रॉम देयर ओरिजिन। इनके जो कॉमन नेम है इनके ओरिजिन से, इनके सोर्स से, या इनकी ऑब्वियस यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे या इनके ओरिजिन से इनके ट्रिवियल नेम्स बताए गए हैं। जैसा कि बेटे ग्लाइसिन जो है इसका नेम जो है इसके स्वीट टेस्ट की वजह से रखा गया, और ग्रीक, ये एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से निकला है जिसका मतलब है स्वीट, तो इस वजह से इसके स्वीट टेस्ट की वजह से इसको ग्लाइसिन का नाम दिया गया। इसी तरह ट्रायोसिन जो है इसको चीज़ से आइसोलेट किया गया, और ये ग्रीक वर्ड ट्राइओस से निकला है जिसका मतलब होता है चीज़, ठीक है। फिर इसके बाद बेटे इनको ये अपने आसानी के लिए अमाइनो एसिड को इनके एब्रीविएशंस भी बनाए गए, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इनके एब्रीविएशंस बनाए गए। जैसा कि ग्लाइसिन का एब्रीविएशन है ग्लाई, प्रोलीन का है प्रो, ठीक है। इस तरह से इनके एब्रीविएशंस बनाए गए। अब बेटे यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड दिए गए हैं, इनके नेम हमें बताए गए हैं, उनकी नेचर यानी बेसिडिक हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं, ठीक है, और इनके एब्रीविएशंस बताए गए और इनके स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं। तो बेटे हमारे पास जो हिस्टिडीन है, ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है और इसकी एब्रीविएशन है हिस, HIS, ठीक है, और इसका ये आगे स्ट्रक्चर दिया गया है। ये बेटे आपको MCQs में पूछ लेते हैं, या आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी आने चाहिए, ठीक है, किस स्ट्रक्चर का क्या नाम है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लाइसिन है, ये भी हमारे पास बेसिक अमाइनो एसिड है और इसका एब्रीविएशन है लिस, LYS, और ये इसका स्ट्रक्चर है। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमाइनो एसिड है और गला, GLA, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन है और ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। स्पार्टिक एसिड ये भी एसिडिक अमाइनो एसिड है और ASPS इसका एब्रीविएशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। प्रोलीन न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमाइनो एसिड है, ठीक है, और प्रो इसका एब्रीविएशन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। वेलाइन न्यूट्रल है, वेल इसका VAL इसका एब्रीविएशन, ये इसका स्ट्रक्चर। एलानीन न्यूट्रल है, ALA एला, ये इसका एब्रीविएशन और ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह ग्लाइसिन भी न्यूट्रल है, GLY इसका एब्रीविएशन और ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है बेटे। इस तरह से आप लोगों ने इनको तैयार कर लेना है। तो अमाइनो एसिड में बेटे पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, अमाइनो एसिड की डेफिनेशन, फिर हमने देखा एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, फिर हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड पढ़े, फिर हमने नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइनो एसिड पढ़ा, फिर इनके एब्रीविएशन, इनके नेम, इनके स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ हमने सीखा। कल इंशाल्लाह बेटे हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, ये सारा कुछ हम कल पढ़ेंगे, इनको हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं, और ये इंशाल्लाह 2 दिनों में हमारा ये वाला चैप्टर कवर हो जाएगा, ठीक है। इसका यही लास्ट टॉपिक रह गया था अमाइनो एसिड, बाकी सारा मैंने पढ़ा दिया हुआ था, ठीक है। अच्छे तरीके से बेटे तैयार कर लेना, बाद में हमें ये रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा क्लास में, ठीक है। कोई बात ना समझ आए तो मेरे से आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या सेपरेट मैसेज करके पूछ लें, या कॉल पे पूछ लें, जैसे मर्ज़ी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।